वृंदावन के सुप्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर की गलियों को सजाने के नाम पर उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद को 27 करोड़ रुपए विश्व बैंक से कर्ज मिला। इस पैसे को कैसे बर्बाद किया गया, उसकी झलक देखिए। ये खंबे जिनकी कीमत हजारों रुपए बताई गई, जिन्हें उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने सारे वृंदावन में लगवा दिया, जो कि चालू होने से पहले ही फेल हो गए। बंदरों ने इनका पोस्टमार्टम भी कर दिया। जिनके बचाने के लिए प्लास्टिक के कांटे लपेटे गए, मगर वो भी फेल हो गए। अब आधे से ज्यादा लाइटें खराब पड़ी हैं। पतली गलियों में इन्हें लगवाकर परिषद ने कितनी बुद्धिमानी का काम किया है। जहां पैदल चलने को जगह नहीं है और कोई तीर्थ यात्री यहां तक आता नहीं है, वहां बजट बढ़ाने और मलाई खाने के लिए जनता का पैसा ऐसी बेदर्दी से बर्बाद किया गया। बिजली के इन खम्भों का जरा रूप रंग तो देखिए। क्या यह वृंदावन के मध्ययुगीन आर्किटेक्चर से मेल खाते हैं? तो फिर चीन में बने माल को इस पावन तीर्थ पर क्यों थोपा गया? पास ही अलीगढ़ में कास्ट आयरन के तमाम तरह के कलात्मक खम्भे मिल जाते। मोदी जी का वोकल फॉर लोकल का पालन भी हो जाता। यहाँ पर जगह जगह खम्भे लगाए गए हैं। खम्भों की लाइट को ऊपर आसमान की तरफ कर दिया गया है। पता ही नहीं चलता कि उसकी रोशनी नीचे जानी है या ऊपर जानी है। बिहारी जी की गलियों को सजाने के लिए मिले करोड़ों रुपए कागजों में खर्च हो गए, पर ब्रजवासियों और दर्शनार्थियों को मिली बस ये पक्की टाइल्स। बिहारी जी की गलियों में आने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के लिए जन सुविधाओं का कोई काम नहीं किया गया। मंदिर के आसपास एक शौचालय तक नहीं है। सोचे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को कितनी तकलीफ होती होगी। परिषद को क्या श्रद्धालुओं की सुविधा की परवाह नहीं करनी चाहिए? बिहारी जी तक पहुंचने की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। दर्शनार्थियों को मजबूरन घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता है। बंदरों के आतंक को कम करने का कोई प्रयास आज तक नहीं किया गया। बंदर आए दिन यात्रियों के चश्मे, पर्स या मोबाइल लेकर भाग जाते हैं। रोकने पर हमला करते हैं। बिहारी जी के आसपास प्रशासन की मिली भगत से जगह जगह अवैध कब्जे हैं, जिन्हें केवल तभी हटाया जाता है जब योगी जी या अन्य वीवीआईपी यहाँ आते हैं। बिहारी जी की गलियों में इतने मोटे पत्थर नालियों पर रखवा दिए हैं, जिन्हें उठा पाना संभव नहीं है। इसलिए नालियां हमेशा भरकर उफनाती रहती हैं। बरसात के दिनों में तो श्रद्धालुओं को गंदे पानी भरी गलियों से होकर बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाना पड़ता है। नालियों पर जो पत्थर लगाए गए हैं, उनका वेट करीब 40 से 50 किलो है, जिसको जो कर्मचारी उठाते हैं वो भी बेचारे परेशान हो जाते हैं। जिसकी वजह से नालियाँ जो है 2 महीने में, 1.5 महीने में या 3 महीने में उस प्रकार से का कूड़ा कहीं कहीं से निकाला जाता है, जिससे गंदगी का अंबाल लग जाता है। जब पानी बढ़ता, बारिश बढ़ता, तो नालियाँ ओवरफ्लो हो जाती हैं। विश्व बैंक का 27 करोड़ रुपए फूंककर फर्जी आर्किटेक्टों को लाखों रुपए फीस देकर भी उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने बिहारी जी की गलियों का ड्रेनेज तक ठीक नहीं करवाया। क्या परिषद के अफसर इस कदर गैर जिम्मेदार हैं? इतना जो पैसा आया है उसका 1/4 भी यहाँ पर विकास के कार्यों में खर्च नहीं हुआ है और खाली ये फाइलों में लीपापोती का कार्य किया गया है अधिकारियों के द्वारा। बिहारी जी के मार्ग में लाल पत्थर की ये जो महंगी पार्किंग परिषद ने बनवाई थी, वो खाली पड़ी है और इन बिना लागत की पार्किंग में सैकड़ों गाड़ियां रोज खड़ी होती हैं। इतना ही नहीं, इनके फर्श कच्चे हैं, जिससे वर्षा का जल सोखने का भी काम करते हैं। परिषद का बस चलता तो यहाँ भी सीमेंट कंक्रीट के फर्श बनवाकर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने में मोटी रकम बर्बाद कर देती। हर जगह बस लाल पत्थर थोपने का जुनून है, चाहे उसकी जरूरत हो या ना हो, क्योंकि इससे बिल बढ़ता है। जितना बड़ा बिल उतना ज्यादा कमीशन। कोई भी ऐसी व्यवस्था यहाँ नहीं है जो पुराने किस्म के समय को दर्शाया जाए, जिसके जरिए बिहारी जी के मंदिर तक जाने की सड़क भी जगह जगह से टूटी पड़ी है। अरे भाई, परिषद के करता धरता कम से कम वृंदावन के चहेते ठाकुर बांके बिहारी जी का तो लिहाज कर लेते हैं। मथुरा का विकास या विनाश, इस सीरियल में हम दिखाएंगे कि मथुरा में तीर्थ विकास के नाम पर कैसे कैसे घोटाले हुए हैं, जिन्हें संवारने का दावा उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद कर रही है। सिर्फ 2 से 5 मिनट अवधि की इन दर्जनों रिपोर्टों को देखकर आप धक्क रह जाएंगे। आखिर ये अफसर सगे बनकर योगी जी के विरुद्ध इतनी बड़ी साजिश क्यों कर रहे हैं? और हाँ, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आगे भी मथुरा तीर्थ क्षेत्र से खिलवाड़ की रिपोर्ट आप तक लगातार पहुंचती रहे।